नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलावों की दहलीज पर खड़ी है तथा इनका सामना करने के लिए जवाबी एवं कारगर रणनीतियां तैयार करने की जरूरत है। मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस युग में रोजगार की मुख्य प्रेरक शक्ति प्रौद्योगिकी है और भविष्य में भी यह बनी रहेगी। उन्होंने प्रौद्योगिकी के कारण होने वाले बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि रोजगार का सृजन करने में भारत की क्षमता बढ़ी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में फैसला दिया है। अब 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 1 साल की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने रामबाबू गुप्ता समेत 150 लोगों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ देना होगा। दरअसल अभी तक राज्य सरकार व इससे जुड़े बोर्ड व निगमों में 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है और इससे 30 जून व इससे पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता था, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने ट्रांसफर के लिए पॉलिसी तय कर दी है। इस पॉलिसी के बाद भी शिक्षा विभाग ग्रेड 3 टीचर के ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। दरअसल पंचायत राज विभाग ने खंड 1 और 4 के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई है, जबकि टीचर्स खंड 3 में आते हैं। ग्रेड 3 के टीचर्स को अभी ट्रांसफर के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जरूरतमंद कर्मचारियों के उनके गृह जिले में भेजा जा सकेगा, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में कार्यरत टीचर्स को उन जिलों में ही स्थानांतरित किया जा सकेगा और अनुसूचित क्षेत्र से बाहर के जिलों में तबादला नहीं होगा। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी का किसानों के प्रति दर्द बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि जिन काश्तकारों की जमीन वन भूमि में चढ़ जाती है वह वापस पंचायत में नहीं चढ़ पाती। वन विभाग में केंद्र और राज्य दोनों का दखल रहता है और इसी वजह से किसान पिसता रहता है। हमें इस बारे में सोचना होगा। वन मंत्री की यह पीड़ा सुनकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खड़े हुए और कहा कि आज विधानसभा में वन मंत्री नहीं बल्कि एक किसान बोल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के विपरीत राजस्थान में मॉनसून सीजन में खूब बरसात हो रही है। पूरे सीजन में औसतन जितनी बरसात होती है उसकी 66% बारिश अभी तक हो चुकी है। विभाग के अनुसार राजस्थान में मॉनसून सीजन के दौरान औसत 435.6 मिलीमीटर बारिश होती है और इस बार 19 जुलाई तक 289.5 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जबकि 19 जुलाई तक प्रदेश में औसतन 149 मिलीमीटर बरसात होती है, यानी कि सामान्य से 94% अधिक बारिश हो चुकी है। प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं है जो बरसात की कमी झेल रहा हो। मॉनसून के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार मॉनसून में औसत से अधिक बारिश होगी। कुछ दिन पहले यात्रा के दौरान ट्रेन के लेट होने पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को नाश्ता नहीं मिला था। इस पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल में रेलवे प्रबंधक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और अब मामले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दखल देते हुए आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल जजों का विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जज के पास रेलवे कानूनों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का क्षेत्राधिकार नहीं है और इसीलिए हाईकोर्ट का कोई भी अधिकारी रेलवे कर्मियों से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। हाईकोर्ट जज अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। राजस्थान में शुक्रवार से एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मॉनसून ट्रफ लाइन जैसलमेर कोटा से होते हुए कम दबाव के क्षेत्र तक जा रही है और इसी सिस्टम के कारण अगले 1 सप्ताह तक राज्य में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट यदि देखें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिसमें बाड़मेर, सिरोही, सीकर, राजसमंद, जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा में 1 से 1.5 इंच तक बरसात हुई है। हनुमानगढ़ एरिया में चाहे बारिश सामान्य हो रही हो, लेकिन घग्गर नदी में आ रहे पानी से यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
राजस्थान के अलवर में रेणी तहसील के बिलेटा के पास लेड, जिंक और सिल्वर डिपॉजिट के स्पष्ट संकेत मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से विस्तृत एक्सप्लोरेशन कराने का निर्णय किया है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग इन डिपॉजिट्स को देखते हुए उम्मीद जता रहा है कि इस दिशा में काम होने से खनन क्षेत्र के देश विदेश से दिग्गज प्रतिभागी प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त निदेशक जियोलॉजी आलोक जैन के नेतृत्व में अधिकारियों ने गुरुवार को निर्देशक संदेश नायक को मौके का बकायदा सैंपल दिखाया और अलवर बेल्ट में लेड, जिंक और सिल्वर के विपुल भंडार उपलब्ध होने की जानकारी दी। राजस्थान में लाल मिर्च और जीरे के बाद अब धनिये के दामों ने लोगों को झटका दिया है। आवक कमजोर पड़ने और बेमौसम बारिश से इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में धनिये के भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ चुके हैं और मजबूत निर्यात मांग के कारण भी धनिये की कीमतों में तेजी आई है और आगे भी धनिये की कीमतों में तेजी यूं ही जारी रह सकती है। कमोडिटी एक्सचेंज NCEDX पर धनिया के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट ने उच्च स्तर छू लिया है। जयपुर के मसाला कारोबारी रामअवतार अग्रवाल का कहना है कि मार्च और अप्रैल में आई बेमौसम बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण धनिया उत्पादक इलाकों में इसकी आवक में कमी आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 22 जुलाई को उदयपुर आ रहे हैं। वे यहां होटल ताज अरावली में होने वाली एक बैठक में शामिल होंगे। वे शनिवार सुबह 10:55 पर दिल्ली से रवाना होकर 12:15 बजे डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उनका वापसी में रविवार को सुबह उदयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है। वे डबोक एयरपोर्ट से सीधे ही होटल ताज अरावली जाएंगे और वहां एक मीटिंग में शामिल होंगे। जिला कलेक्टर ने उनकी यात्रा को लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने विदेश मंत्री को राजकीय अतिथि घोषित कर रखा है। दुनिया में सुंदरतम शहरों में अपना नाम दर्ज कराने वाला उदयपुर एक और इतिहास रचने जा रहा है। शहर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर ही चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बाबा खाटू श्याम का विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इस मंदिर के मॉडल का 22 जुलाई को भव्य श्री श्याम सावन उत्सव श्री खाटू श्याम भजन संध्या के साथ लोकार्पण होगा। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष SK खेतान ने बताया कि उदयपुर शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर तुलसीदास जी की सराय के पास बाबा खाटू श्याम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा और इसके लिए करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन आरक्षित की गई है। रानी सती दादी का मंदिर भी उदयपुर संभाग में पहला होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जंगल एरिया उदयपुर जिले का है। अरावली की पर्वतमाला से घिरे इस जिले में बारिश के मौसम में झीलों, नदियों और पहाड़ों को देखने पर्यटक आते हैं, लेकिन उन जगह नहीं जा पाते जहां असल में खूबसूरती है। और इन्हीं खूबसूरती से रूबरू कराने के लिए उदयपुर के वन विभाग ने एक पहल की है। वह 1500 से 2000 रुपए में पर्यटकों को इन जंगलों की सैर करवाएगा। दरअसल वन विभाग ने इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दक्षिणी राजस्थान के ख्याति प्राप्त इको टूरिज्म स्थलों पर वन भ्रमण करवाया जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने NSA अजीत डोभाल और बिजनेसमैन गौतम अडानी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच कोलंबो पोर्ट को लेकर चर्चा हुई। गुरुवार शाम को भारत पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति का केंद्रीय राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने स्वागत किया। इस विजिट के दौरान वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, चीन और व्यापार पर चर्चा करेंगे। विक्रमसिंघे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने छोटे स्टेशन को पॉपुलर शहरों से जोड़ने का नवाचार किया है और इससे यात्रियों को वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट बुकिंग और आसानी से हो सकेगी। इससे पर्यटकों के लिए स्टेशन व धार्मिक स्थलों को सर्च करना आसान होगा। इसे सफल बनाने के लिए रेलवे के IT विभाग ने एप्लीकेशंस में परिवर्तन किए हैं और इन परिवर्तनों को ई-टिकट बुकिंग वेबसाइट के यात्रा प्लानर स्टेशन खोज में शामिल किया गया है। कार्यक्षमता यात्रा प्लानर और टिकट की इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची पर प्रदर्शित की जाएगी। अलवर के जिला अस्पताल में डिप्टी CMHO KK मीणा शुक्रवार को बाल बच गई। डिप्टी CMHO के रूम की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। घटना के समय डिप्टी CMHO KK मीणा अपने चैम्बर में ही थे। प्लास्टर कुछ फीट दूरी पर गिरा और इससे वे बच गए।
प्लास्टर सिर पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था और इसी सीएमएचओ कार्यालय में पहले भी कई बार प्लास्टर गिर चुका है। इसके बावजूद आज तक इसकी सुध नहीं ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।